अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। खवातीन के लिए अब रियासत तेलंगाना में बसें पेट्रोल पंप्स पर भी रुकेंगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने कहा। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में 69 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से मुतासिर। उस्मानिया हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा, जिससे डॉक्टर्स भी इस मौजी मर्ज से मुतासिर। कांग्रेस की रुकनियत साजी पर हर शख्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। तेलंगाना में 30 लाख रुकनियत साजी का निशाना। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मुआहदा। तेलंगाना में पाए जाने वाले जुमला कोरोना वायरस के मरीजों में 87% मरीज कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासिर और महकमे सेहत की जानिब से इस बात की तौसीक की जा रही। मुकामी मसाइल को नजरअंदाज करके कौमी मसाइल पर तवज्जो देना मज़ाइक का खैस। किसानों, बेरोजगार, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए प्रगति भवन के दरवाजे बंद। YS शर्मिला। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर अवाम का जबरदस्त हुजूम। समाजी फासला नजरअंदाज। कोरोना के लिए हैदराबाद हॉटस्पॉट। अजला में फैलने के खदशात। मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर के आने के बाद से ही सूरत-ए-हाल धमाका खैज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 2,47,417 नए केसेस आए सामने। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनान ने खातून की जानिब से किए गए ट्वीट पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मसले को हल किया है। VC सजनार तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद नए और बेहतर फैसलों के लिए मशहूर हो गए हैं। वो मुसाफिरीन की तशवीश और उनके मसाइल को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तफसीलात के मुताबिक एक खातून ने उनको हाल ही में तकरीबन निस्फ शब को एक ट्वीट किया। निशा नामी इस खातून ने उनसे ख्वाहिश की कि पेट्रोल पंप्स के करीब बसों को तकरीबन 10 मिनट रुकवाया जाए ताकि खातून मुसाफिरीन जरूरत से फारिग हो सके। उन्होंने कहा है कि दूर दराज मुकामात का सफर करने वाली खवातीन को काफी मुश्किलात का सामना करना होता है। VC सज्जनान ने इस पोस्ट पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मुतल्लिका हुकाम को इस मसले पर तवज्जो दिलाई। कांग्रेस पार्टी ने रुकनियत साजी हासिल करने वाले अफराद के लिए 2 लाख रुपए इंश्योरेंस की फराहमी का फैसला किया। इसके तहत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और प्रमोद बीमा कंपनी से मुआहदा किया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि रुकनियत साजी हासिल करने वाले हर शख्स को 2 लाख रुपए इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक रुकनियत की मियाद रहेगी। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर 9 दिसंबर को डिजिटल मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर दिया गया और तेलंगाना में अभी तक 7 लाख से ज्यादा अफराद ने कांग्रेस की रुकनियत हासिल की। रियासत में 30 लाख रुकनियत साजी का निशाना मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में 34,765 पोलिंग बूथ्स हैं। हर बूथ के लिए कांग्रेस एक एनरोलर को मुकर्रर करेगी। हर बूथ के लिए 100 अरकान को यकीनी बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने बताया कि रुकनियत साजी में ताउन के लिए एक अलहदा कमेटी तश्कील की गई है। तेलंगाना में पाए जाने वाले जुमला कोरोना वायरस के मरीजों में
जुमला 87% मरीज कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासर हैं और महकमे सेहत की जानिब से इस बात की तौसीक की जा रही है और कहा जा रहा है कि रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा और डेल्टा के मुतासरीन की तादाद में कमी वाक़ई होने लगी है। महकमे सेहत के तेलंगाना के अहदेदारों का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन डेल्टा के मुतासरीन पर सबकत हासिल कर लेगी। महकमे सेहत ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए गुज़िश्ता हफ्ते ही रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की जेनोम तरतीब की जांच को रोक देने का फैसला करते हुए ये कह दिया कि कोरोना वायरस के मुतासरीन में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे और ओमिक्रॉन के समाजी फैलाव को देखते हुए महकमे सेहत की जानिब से ये फैसला किया गया कि तमाम मरीजों को ओमिक्रॉन और डेल्टा के मरीजों के तौर पर ही देखा जाएगा। महकमे सेहत की जानिब से अपनी इतलात और जांच के लिए करवाए जाने वाले जेनोम तरतीब के मुशाहिदे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि रियासत तेलंगाना में पाए जाने वाले यौमिया मरीजों में 87% मरीज ओमिक्रॉन से मुतासर हैं, जो कि कोरोना वायरस की अब तक की सबसे ज्यादा मुतअद्दी किस्म है। ओमिक्रॉन के मुतालिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से जारी करदा नई तहकीक में कहा गया है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन 108% ज्यादा मुतअद्दी और तेजी के साथ फैलने और मुतासर करने वाली किस्म है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से ओमिक्रॉन के मुतालिक ये भी कहा गया है कि इस नई किस्म को मोतदिल और कमजोर तस्वुर न किया जाए, बल्कि इसकी शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से तेलंगाना के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए कौमी मसाइल को तरजीह देने को मज़ाइक का खेज करार दिया। शर्मिला ने कहा है कि तेलंगाना के किसान और बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे, सबसे पहले उनके मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। तेलंगाना में किसानों से धान व दूसरी काश्त खरीदी नहीं जा रही, काश्त पर अकल तरीन कीमत भी वसूल नहीं हो रही, किसानों के कर्ज पूरी तरह माफ नहीं किए गए, रैतु बंधु उत्सव तकारीब के दौरान बैंकों के सामने किसान खुदकुशी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को यह दिखाई नहीं दे रहा सूदखोरों की जानिब से किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा, जिससे तंग आकर किसान खुदकुशी कर रहे, रोजगार न मिलने की वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे, तलबा को हुकूमत की जानिब से फीस रिइंबर्समेंट अदा नहीं की जा रही, रियासत की कई अजला में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, उन पर तवज्जो देने के बजाय कौमी सियासत पर तवज्जो देने के लिए कभी तमिलनाडु तो कभी केरला के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे। एक दिन कम्युनिस्ट जमातों के कौमी कायदीन को प्रगति भवन तलब कर रहे तो दूसरे दिन बिहार के ऑपोजिशन कायद के लिए प्रगति भवन के दरवाजे खोले जा रहे, मगर रियासत के किसानों, बेरोजगार नौजवानों, गवर्नमेंट टीचर्स और ऑपोजिशन के अलावा तेलंगाना तहरीक के मुजाहिदीन के लिए प्रगति भवन के गेट्स बंद कर दिए गए हैं। सरबराह वाईएसआर तेलंगाना पार्टी शर्मिला ने कहा है कि रियासत पर कर्ज के बोझ में इजाफा हो रहा, मगर तरक्याती काम बराए नाम हो गए हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से समाज का कोई भी तबका खुश नहीं। चीफ मिनिस्टर की जानिब से अवाम को हथेली पर जन्नत दिखाई जा रही है। 2018 में तेलंगाना के आम इंतखाबात के दौरान बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। संक्रांति त्यौहार के लिए आबाई गांव को जाने वाले गरीब व मुतवस्सित तबके के अवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा। साउथ सेंट्रल रेलवे साल 2019 के बानिस्बत निस्फ तादाद में खुसूसी ट्रेनें चला रहा, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा। एक तरफ कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में समाजी फासले के क़वाइद पर कोई अमल आवारी नहीं है। सारे तेलंगाना में शहर हैदराबाद फिर एक मरतबा कोरोना के हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहा। शहर से अजला को पहुंचने वाले अवाम से गांव में भी कोरोना के केसेस बढ़ जाने के खदशात हैं। सफर के दौरान और त्यौहार मनाने के दौरान कोविड-19 के रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमलावरी करने का माहिरीन ने अवाम को मशवरा दिया है। आबाई अजला को रवाना होने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने 5 ता 25 जनवरी 220 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया, जबकि साल 2019 में साउथ सेंट्रल रेलवे ने 408 ट्रेनें चलाई थी। गुज़िश्ता 5 दिन से सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली, काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना 1,80,000 ता 2,10,000 अफराद मुसाफिरीन औसतन सफर कर रहे, जिससे रेलवे स्टेशन में अवाम का हुजूम देखा जा रहा। गुंजाइश से ज्यादा अवाम ट्रेनों से सफर कर रहे। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 4,000 से ज्यादा स्पेशल बसें चलाई जा रही। जायद किराया वसूल न करने की वजह से अवाम आरटीसी बसों में सफर को ज्यादा तरजीह दे रहे। शहर हैदराबाद की तमाम आरटीसी बस स्टैंड
स्टैंड्स भी आवाम से खचाखच भरे हुए हैं। लोग अपने गाँव को जाने के लिए ट्रेन और आरटीसी बसें न मिलने पर खानगी बसों में सफर को तरजीह दे रहे, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए खानगी गाड़ियों के ड्राइवर्स आम दिनों के बानिस्बत दुगना किराया वसूल कर रहे। उपल से हनमकुंडा जाने के लिए 215 रुपए का टिकट मुकर्रर है, लेकिन मुसाफिरीन से 400 रुपए वसूल किए जा रहे। खम्मम और विजयवाड़ा जाने वाले मुसाफिरीन से 1500 ता 2000 रुपए वसूल किए जा रहे, जिससे अवाम परेशान है, उन पर जायद माली बोझ आयद हो रहा। साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद ने 7 अरकान के बैनुल अक़वामी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड गैंग को गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम पुलिस ने पंजाब के मोहाली में जाली कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया और 7 अरकान के ग्रोह को गिरफ्तार किया, जिनमें से 4 हैदराबाद के रहने वाले थे, जो तकनीकी खिदमात फराहम करने के बहाने गैर मुल्की सार्फिन को धोखा देते थे। जिन अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी शनाख्त नवीन भूटानी वल्द 41 साला साकिन न्यू दिल्ली, सेकंड मोहित 32 साला और नागराजू बोंडाडा 36 साला साकिन हैदराबाद, दंतुला श्रवण कुमार 42 साला साकिन हैदराबाद, मोनू 33 साला न्यू दिल्ली, साधन लाल मुक्तांती श्रीनिवास राव 36 साला साकिन हैदराबाद और पवन वेन्नलेकांटी 34 साला साकिन हैदराबाद के तौर पर की गई है। మా పోలీస్ చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు। మరి కొన్నేళ్లుగా వీరి మోసాలపై వస్తున్న కంప్లైంట్స్ పై సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించి అరెస్ట్ చేశాము। మరి వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రధానంగా మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ మనకి 27 డిసెంబర్ రోజు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। మరి ఈ కంప్లైంట్ ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మర్చెంట్ అయిన హెల్త్ డెంటల్ క్లినిక్ లోని అతి తక్కువ వ్యవధిలో ఒక డెంటల్ సర్జన్ అబౌట్ 64 lakhs వరకు ఇంటర్నేషనల్ కార్డ్స్ వాడి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసి మనీ విత్డ్రా చేసినట్టు వీళ్ళు గుర్తించారు। మరి అది ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సస్పిషియస్ గా ఉండడం వల్ల మనకి వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే సరైన సమాధానం రాలేదు। అప్పుడు మనకి ఇక్కడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో సైబరాబాద్ లో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ रजिस्टर చేశాము। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद में सालाना होने वाली कुल-हिंद सनती नुमाइश को अचानक मनसूख किए जाने के बाद सबसे ज्यादा खुश्क मेवाजात के ताजरीन मुतासिर हुए। उनका कहना है कि दीगर अशिया की बानिस्बत वो उन खुश्क मेवाजात का स्टॉक नहीं रख सकते। वो कारोबार की नीयत से हैदराबाद में हर साल होने वाली इस नुमाइश में स्टॉल लगाने के लिए आए थे, ताहम नुमाइश के मनसूख होने की वजह से उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन ताजरीन में ज्यादातर का ताल्लुक कश्मीर से है। उनका कहना है कि नुमाइश मनसूख हो गई है, जिसकी वजह से उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इन ताजरीन ने कहा है कि उन्होंने कर्ज हासिल करते हुए खुश्क मेवाजात को अपने इलाकों से यहाँ नुमाइश में फरोख्त करने के लिए लाया था, ताहम कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने नुमाइश को मनसूख कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल मंसूबों के तहत सार्फिन शिकायत में माली साल 2021 में 22
4.7% का इजाफा हुआ। इनमें से बेशतर डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से मुत्तलिक हैं। RBI की माली साल 2021-20 के लिए लोकपाल मंसूबे पर जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों लोकपाल मंसूबों के तहत मौसूल शिकायत सालाना बुनियाद पर 22.27% बढ़कर 3,03,107 रही है। सालाना रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल मंसूबा BOS, गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों के लिए लोकपाल मंसूबा OSNBFC और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल मंसूबा OSDT के तहत सरगर्मियों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोकपाल मंसूबों के तहत मौसूल कुल शिकायत में से बैंकिंग लोक मंसूबे के तहत मौसूल शिकायतों की तादाद 2,73,204 है और ये कुल का 90.13% है। इसी तरह कुल मौसूल शिकायत में से 8.99% OSNBFC और 0.98% OSDT के तहत मौसूल हुई है। RBI की CMS सलाहियतों को बढ़ाकर शिकायत के तस्फिये के मियार और रफ्तार में बेहतरी लाने का मंसूबा है। इलावा से बैंकों में शिकायत तस्फिया निजाम को मजबूत बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए बैंकों का सालाना एवोल्यूशन करना भी शामिल है। ये सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ और गाहक खिदमात को मजीद बेहतर बनाने में माउन साबित होगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। खवातीन के लिए अब रियासत तेलंगाना में बसें पेट्रोल पंप्स पर भी रुकेंगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनाद ने कहा। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में 69 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से मुतासिर। उस्मानिया हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा, जिससे डॉक्टर्स भी इस मौजी मर्ज से मुतासिर। कांग्रेस की रुकनियत साजी पर हर शख्स को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस। तेलंगाना में 30 लाख रुकनियत साजी का निशाना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मुआहदा। तेलंगाना में पाए जाने वाले जुमला कोरोना वायरस के मरीजों में 87% मरीज कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासिर और महकमे सेहत की जानिब से इस बात की तौसीक की जा रही। मुकामी मसाइल को नजरअंदाज करके कौमी मसाइल पर तवज्जो देना मज़ाइका खैस। किसानों, बेरोजगार, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए प्रगति भवन के दरवाजे बंद। YS शर्मिला। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर अवाम का जबरदस्त हुजूम। समाजी फासला नजरअंदाज। कोरोना के लिए हैदराबाद हॉटस्पॉट। अजला में फैलने के खदशात। मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर के आने के बाद से ही सूरत हाल धमाका खैज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 2,47,417 नए केसेस आए सामने। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।